क्या हाल चाल है सभी के। तो एसएससी जो एस्पिरेंट है जिनका टारगेट है 2026 भाई, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेनो और सीएचएसएल, उनके लिए आज हम प्रैक्टिस करने वाली है। सीरीज जो चल रही है पीवाईक्यू के फॉर्म में चल रही है, ये आज का टॉप बेस्ट 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। जितने भी एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू आपसे डिस्कस करने वाला, तो आपने क्या करना है, नोट करना है चीज़ों को और उठा लेना है पेन कॉपी और चीज़ों को बहुत बेहतरीन से नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो होने वाला है आपका एरर का क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो फाइंड द एरर से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे और यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करोगे कैसे यहाँ पर एरर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सैड द टीचर भाई, ये द है, ठीक है। द टीचर नो एरर। अब आपने देखना है कि जैसे आपने यहाँ पे अनलेस देखा, ठीक है, अनलेस को देखते आपने क्या कर लेना है, चीज़ों को हिंट ले लेना है। क्योंकि उसने बोला कि अगर अनलेस कंडीशन दिखा रहा है कि यू डिड नॉट, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा टीचर ने कहा भाई, ठीक है। तो अनलेस को देखते ही आपने क्या कर लेना है, हिंट। अनलेस एक कंजक्शन है भाई और ये दिखाता है कंडीशन भाई, क्या दिखाता है, कंडीशन वाला, ठीक है। तो कंडीशन दिखाता है। फिर यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर अनलेस खुद अपने आप में क्या है, यानी कि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ध्यान देना, अनलेस अपने आप में क्या नेगेटिव है और इसके साथ नोट नहीं आएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नोट नहीं है, अनलेस यू डिड डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो यार यहाँ पे याद करना, अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, अनलेस अनटिल ये कंजक्शन का काम करता है ग्रामर के अंदर। और बात रखना याद कि जो अनलेस अनटिल होते हैं, जो नेगेटिव वर्ड है वहाँ पर उनके साथ क्या नहीं लगता, नोट नहीं लगता, ये सुपरफ्लुअस होता है, यानी कि अननेसेसरी वर्ड होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में, यानी पहले में गलती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। तो फिल इन द ब्लैंक्स से हम देखेंगे, ही विल नॉट वर्क, ठीक है, ही विल नॉट वर्क, ही डैश ही इज कंपेल्ड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ही विल नॉट, अब ये भी आपका क्या, देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टिल, इफ़ या आफ्टर बाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनलेस, तो यहाँ पर भी वही बात है, अनलेस यहाँ पे देखो इस क्लोज में यहाँ पे क्या अनलेस आएगा, क्या आएगा, अनलेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनलेस ये दूसरा क्लॉज होने वाला है, पहले क्लॉज में सर नोट आ सकता है। तो ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज़ कंपेल्ड बाई, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि इफ़ तो नहीं आएगा, इफ़ कंडीशन दिखाता है, तो यहाँ पे अनलेस दिखा रहा है कि आपका कंजक्शन बाई, ठीक है। और ये अनलेस यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी आर ऑल अकाउंटेबल टीम लीडर फॉर आर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट बाई, ठीक है। तो वी आर ऑल अकाउंटेबल, ठीक है। जो अकाउंटेबल का मतलब होता है सर उत्तरदायी भाई, ठीक है, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो, उत्तरदायी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो बोला कि हम सब इसके लिए उत्तरदायी हैं, टीम लीडर फॉर, क्या किसके लिए, इस काम के प्रोजेक्ट के लिए भाई। तो अब आपसे प्रीपोशन की गलती पूछे, प्रीपोशन कौन सा आएगा, क्या यहाँ पर ऑफ आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो अकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, टू यहाँ पर आएगा भाई, टू इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, फाइंड द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स यहाँ पर देखो क्या है, इंट्रिकेट का मतलब होता है सर आपका, इंट्रिकेट वर्ड है यहाँ पे आपके पास, और इंट्रिकेट जो वर्ड है इसका मतलब हुआ, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, ठीक है, उछालना, क्या होता है, उछालना भाई, किसी चीज़ को उछालना, ठीक है। इसका मतलब हुआ, हमें सिनोनिम्स देखना है। तो कंप्लीट तो पूरा हुआ, कलरफुल सर कलर से हुआ, ठीक है, कनेक्टेड किससे संबंध जोड़ना। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है सर आपका, ठीक है, उछालना, या आप कह सकते हो किसी चीज़ को क्या करना, जटिल करना, कठिन करना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जटिल करना भाई, ठीक है। तो उछालना या उलझना किसी का, और ये यहाँ पे हो सकता है आपका जटिल भी लिख सकता है इसको, जटिल, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को जटिल, टफ बनाना, जटिल भाई, ठीक है, क्या बनाना, जटिल बनाना भाई, ठीक है, कंप्लीट है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, जटिल। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, जटिल भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन आसान है, असिस्ट भाई, असिस्टेंट सुना होगा आपने। तो असिस्टेंट क्या होता है, सहायक करना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नाम से होता है हेल्प, यानी असिस्ट मीन्स होता है किसी की सहायता करना, हेल्प करना भाई, ठीक है, क्या करना, सहायता करना, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं, मिड मीन्स क्या होता है। देखो इसका आंसर तो ये कर दिया हमने, क्या सही कि असिस्ट से असिस्टेंट याद रखना, असिस्टेंट मीन्स क्या, अकम्प्लिस भी हो सकता है, इसका मतलब कि जो सहायक होता है, ठीक है, असिस्टेंट, ठीक है भाई। और यहाँ पर बात करेंगे सर मिड, मिड मीन्स होता है सर कि इसका अच्छा, ठीक है, अच्छा है, सुविधाजनक। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, चेंज मीन्स होता है सर, ये तो पता ही आपको। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सिक्स जो है यहाँ पर, ये भी नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से है, और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में हर सेट में देख रहा हूँ तो लगभग आ रहे हैं। द बॉस हैज़ instructed all of us to finish the project by tomorrow by,
द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब इसने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसमें आपने क्वेश्चन है, ये सही है, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट तो जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैंने बताया द बॉस हैज़, ये जो टेंस है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भाई, ठीक है। तो लाजमी सी बात है कि हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इजंट इट है, इट बॉस के लिए हम इट नहीं कर सकते, बॉस के लिए हम इट नहीं कर सकते, बॉस एक लिविंग थिंग है तो इट नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे डिड तो पास्ट दिखाएगा कि हमें क्या चाहिए, हैज़ वाला चाहिए। तो पहली बात हमें एक चीज़ को ऑप्शन हटाना पड़ेगा, डिड नहीं चाहिए, ठीक है। और भाई अगर ये पॉजिटिव है तो कल बता दीजिए सर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। अगर ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है तो हमें इसका टैग क्या नेगेटिव चाहिए, तो भाई हमें नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव में एक ही यहाँ पर हैज़ंट सी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट बोलेंगे सर कि सी कैसे पता चला, तो बॉस में मेंशन नहीं कि ही है शी, तो यहाँ पे ही वाला ऑप्शन है भी नहीं आपके पास, तो बी आपका राइट आंसर हुआ। हैज़ सी है लेकिन ये पॉजिटिव है और टैग पॉजिटिव, सेंटेंस का पॉजिटिव टैग कभी नहीं बनता, इसलिए गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ये भी नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है भाई, और ये है पूछा है गरिमा हैज़ हर मील एट 3 व्हेन शी हैज़ इट शी गोज ऑफ टू स्लीप। भाई ये आपसे बोला गया है सेंटेंस में, गरिमा हैज़ हर मील मीन्स रात खाना जो होता है रात्रि के बाद का, तो एट 3 व्हेन शी हैज़ इट। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए भाई, ठीक है। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमें क्या हैज़ के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। और आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म अब यहाँ पे है कौन सा, कि गरिमा हैज़ हर मील एट 3 व्हेन शी हैज़। तो यहाँ पे आपको पता है वैन के साथ यहाँ पे ये जो क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट का चाहिए। अब यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म के, तो सीधा सीधा आपको पता है कि ये वाला है, क्योंकि आपको पता है हैज़ हैड भी V2 का काम करता है, यहाँ पे हैड का मतलब रखना नहीं, यहाँ पे क्या खाने से मतलब है भाई, ठीक है। तो वैन शी हैज़ हैड इट, जैसे उसने खा चुकी थी भाई, ठीक है, चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी। विल हैव हैड फ्यूचर की बात नहीं है, और विल फ्यूचर नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है। अब बहुत सारे एस्पेक्ट सर हैड तो यार V2 है, हैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, और हैव फर्स्ट फॉर्म है भाई, ठीक है, कंप्लीट है। और हैज़ कौन सा फॉर्म है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है, कभी आपसे डिस्कस करूँ, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर हुआ सर यहाँ पर कौन सा, व्हेन शी हैज़ हैड इट भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें, 8th जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पे 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फ्लावर्स स्मेल टू स्वीट, सॉरी द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लक दैम। भाई जो फूलों की खुशबू थी वो क्या थी, बहुत मीठी थी, जिसे मैं तोड़ना चाहता था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। अब से पहले कौन नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो स्मेलिंग, देखो स्मेलिंग एक स्टैटिक वर्ब है, तो इसके साथ स्मेलिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पहली बात। अच्छा स्वीट और स्वीटली में अंतर समझेंगे पहले तो, ठीक है। स्वीट और स्वीटली में डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन स्वीट एंड स्वीटली, ठीक है। जो स्वीट है वो हमारा क्या है, आपका एडजेक्टिव है भाई, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है, और स्वीटली क्या हमारा, यह आपका एडवर्ब है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेगी और कौन सा अपने साथ एडवर्ब लेगी। जैसे मैं बोलूँगा स्वीट, ठीक है, ठीक है, स्वीट यहाँ पर, और स्वीट्स नाउन भी होते हैं, तो यहाँ पे जो स्वीट है, जैसे स्वीट मैं बोलूँगा स्वीट रोज़, है ना, या स्वीट ड्रिंक, ठीक है, या स्वीट डिश भी बोल सकते हो, तो एडजेक्टिव है। अच्छा मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँ, जैसे मैंने बोला शी शैंग, ठीक है, स्वीट या स्वीटली, ठीक है, ध्यान से सुना, यहाँ पे थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम है। तो शी शैंग, सैंग क्या आपका एक्शन वर्ब है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, स्वीटली आएगा, वो स्वीट नहीं है, उसका गाने का तरीका बता रहा, तो यहाँ पे एड ऑफ मैनर होगा तो स्वीटली दिखाएगा, यानी कि यहाँ पे एड ऑफ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, जो फूलों की खुशबू है वो क्या है आपका, बहुत मीठी है। अब इसमें जो फूलों की स्मेल है, ये वर्ब है आपकी स्टेटिव, यानी कि कौन सी है, अवस्था वाली वर्ब, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं इसको। और स्टेटिव वर्ब हमेशा कौन सी लेती है, वो लेती है हमेशा कौन सी, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे स्वीट चाहिए हमें, और इस सी ऑप्शन इसका क्या है, तो क्या होगा, द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीट दैट आई, तो यानी ये सी ऑप्शन हुआ। तो याद रखना कि जिस वर्ब का क्या होगा, एक्शन वर्ब होगी तो अपने साथ कौन सा वर्ब लेगी, नोट कर लेना मेरी बात को। अगर एक्शन वर्ब होगी तो अपने साथ क्या लेगी, एडवर्ब लेगी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ही सिंग अ सॉन्ग स्वीटली, उसने एक गाना बहुत अच्छे से गाया, तो वहाँ पे स्वीटली होगा, क्योंकि गाना गाना एक क्रिया है, वो भी कौन सी एक्शन क्रिया है। तो यानी कि पता होना चाहिए एक्शन के साथ मेरा एडवर्ब और स्टडी वर्ब के साथ मेरा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई, यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन है, आई एम वेरी मच प्लीज टू सी
यू हेयर टुडे भाई। तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें आज देख कर यहाँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरी मच, देखो वेरी मच प्लीज़, तो वेरी प्लीजिंग तो हो नहीं सकते, इसको हटाओ। टू मच, टू मच प्लीज़, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, टू के साथ टू का पेयर आता है। मैं इतना खुश हूँ कि जितना नहीं होती है, ये नेगेटिव पर्पस दिखाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, और वेरी मच एक साथ निकल, यहाँ पे क्या वेरी प्लीज्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे भाई। ये तो आपको कर लेना है। 10th जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका एंटोनिम से देखोगे, ठीक है। एक्वाइट का मतलब हुआ, या एंटोनिम से ध्यान देना इस बात को। एक्वाइट का मतलब यहाँ पर हुआ किसी चीज़ को रिहा करना, ठीक है, किसी को क्षमा करना है, छोड़ना, रिहा करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इविक्ट मीन्स होता है किसी को निकालना, बेदखल करना भाई, क्लियर तो पता है साफ। फॉरगिव होता है सर क्या, पार्डन बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं माफ़ी मांगना, क्षमाना। लेकिन हमें एक्वाइट का मतलब रिहा है, तो इसका मतलब क्या होता है आपको, ठीक है, दोषी ठहरा देना या किसी को जब्त करना। तो भाई इसका आंसर कौन सा, कॉन्विक्ट का मतलब सर किसी को दोषी ठहराना भाई, ठीक है भाई। ये आपका हो गया आंसर, डी राइट आंसर हुआ इस चीज़ का भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात चलेंगे। 11 जो है एब्सकॉर्ड है। एब्जॉर्ड का मतलब हुआ सर आपका क्या, ठीक है, किसी को बेढंगा भाई, ठीक है, बेढंगा करना किसी को, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब बेढंगा, जो नॉट बेढंगा बोल सकते हो इसे, बेढंगा, ठीक है। तो सेंसिटिव मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, बहुत कोमल, सॉफ्ट भी बोल सकते हो। सेल्फिश तो स्वार्थ पता ही है, ठीक है। और सेंसेबल होता है सर आपका क्या, बिल्कुल सभ्य लोग, जिसको आप बिल्कुल बोल सकते हो नर्म लोग, ठीक है। और सेंटिमेंटल पता आपको उग्र लोग, ठीक है। तो इसका जो बोला, अगर एब्जॉर्ड मीन्स हुआ बेढंगा, तो इसका कौन सा आंसर होगा, सेंसिबल मतलब होता है सर आपका क्या, बिल्कुल सभ्य लोग भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो 12 क्वेश्चन है। अ वेरी डिलिकेट फ्लू और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट बाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो अ वेरी डिलिक्टेड फ्लू और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पर्सन, ऐसा इंसान जिससे कोई उम्मीद नहीं की, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से वर्ड है। शैनक्वाइन का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, आशावादी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट भाई, ठीक है, इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट हुआ, आशावादी, ठीक है। स्कारमेंट का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, संस्कारी, ठीक है। सोलेसिज्म का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, किसी से बदतमीजी करना भाई, ठीक है, यानी कि जिससे उम्मीद नहीं कर सकते बदतमीजी करना, उसका आंसर तो ये हुआ ठीक है। सेंटेंसेस का मतलब सर आपका उपदेश देने वाला। तो इसका जो मतलब अ वेरी डिलेक्टेड फ्लू और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, इसका आंसर हुआ सोलेसिज्म भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर कर लेंगे भाई। तो ये आपके 12 क्वेश्चन होने वाले, और ये आपका क्या करना है, आपने क्या करना है, नोट करने हैं। और ये एसएससी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी आपके उनके लिए बहुत बेसिक टू एडवांस चलाऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो किसकी आएगी, वोकैब की आएगी, वोकैबलरी की आएगी, जिसमें आपका मुझे कमेंट बॉक्स करना कि वोकैब की क्लास कितने वोकैब चाहिए आपको, ठीक है। उससे आपसे मैं आपको PYQ के फॉर्म में रिविजन कराऊंगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई।